नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड एसएससी 10+2 इंटरमीडिएट लेवल का जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग A to Z सारा इंफॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टोटल पोस्ट कितना है, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है, इसमें अप्लाई डेट कब से कब तक का है, फिर इसमें हम लोग देखेंगे फीस कितना कितना लगेगा कैटेगरी वाइज, फिर इसमें हम लोग यह भी देखेंगे कि इसमें एज कब से काउंट होगा, फिर क्वालिफिकेशन क्या है, किस कहाँ तक जो डिग्री होने चाहिए तो फिर वो कोई अप्लाई कर सकता है इसमें, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिर इसमें कौन कौन से एग्जाम होंगे, रिटन टेस्ट है या फिर स्किल टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट में कौन कौन सा पेपर देने होंगे, फिर प्रत्येक पेपर में हम लोग यह भी समझेंगे कि उसमें कौन कौन से विषय से कितने मार्क्स के आएंगे, कितना क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स से होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे स्किल टेस्ट के बारे में कि एलडीसी में टाइपिंग है तो फिर वो कितने वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, एरर कितने होने चाहिए, फिर स्टेनो में टाइपिंग प्लस स्टेनो है तो उसका फिर पर वर्ड कितना मिनट, वर्ड पर कितना मिनट, एक मिनट में कितने वर्ड होने चाहिए, फिर आखिर में हम लोग सैलरी पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट जो है 863 है। टोटल पोस्ट कितना है? 863 टोटल पोस्ट है, जिसमें एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 836 पोस्ट है, वैकेंसी है, और फिर स्टेनो में 27 है। इसका मतलब एलडीसी में ज्यादा है, स्टेनो में 27 है। आप देख लीजिए अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और फिर एक चीज और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि केवल इसमें झारखंड के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया के। तो ये गुड न्यूज है, ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर फी जो लगने वाली है, फी अदर स्टेट्स के लिए क्या लगेंगे, फिर जो लोकल है उसी स्टेट के हैं, झारखंड के हैं, तो उनका फी क्या लगने वाला है। तो जनरल बीसी या अदर स्टेट्स के हैं तो वो 100 रुपीज लगेगा। अगर आप झारखंड के हैं तो 100 रुपीज लगेगा। किस कैटेगरी में, जनरल या बीसी है तो BC1 या BC2। अगर अदर स्टेट्स के हैं, कोई भी है, SC ST कोई भी है, तो वो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं, वो उनके लिए 100 रुपीज लगेंगे। और फिर SC ST है, झारखंड के SC ST है तो उनको 50 रुपीज लगेंगे। बाकी अदर स्टेट के SC या ST है, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब कोई भी है, तो उनको 100 रुपीज ही देने होंगे, जनरल से अप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पर देखिए एज काउंट की अगर हम लोग बात करें तो एज काउंट 1 अगस्त 2023 से होगी और वो मिनिमम है। तो यहाँ पर देख लीजिए एज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एज कितना होना चाहिए, जनरल के लिए कितना होना चाहिए, तो जनरल के लिए जो है 18 से 35 है। जनरल के लिए कितना है, 18 से 35 है। और BC1 या BC2 के लिए 18 से 37 है। अब यहाँ पर फीमेल के लिए कितना है, 18 से 38 है। और फिर अगर SC ST है तो उनके लिए 18 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन से डिग्री होनी चाहिए, तो हम फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड इंटर स्तरीय वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो 12वीं पास है, केवल 12वीं पास है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स 10+2 होने चाहिए, उसका डिग्री होना चाहिए। कितना परसेंट है ये मायने नहीं है, बस केवल पास होने चाहिए। अब देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, जिसमें रिटन टेस्ट में जितने स्टूडेंट्स पास करेंगे उसका 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। फिर लास्ट में क्या है, DV अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब रिटन टेस्ट में देखिए, रिटन टेस्ट में कौन कौन सा पेपर होगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और आप अपने हर एक फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि हम आप तक सरलतम रूप से पहुंच सके और आपको भी फायदा हो। और जितने भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है इन सब के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए। अब यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट में सबसे पहले पेपर 1, तो पेपर 1 में क्या है, ये भाषा ज्ञान का है टेस्ट। इसमें केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, मीन्स आपको पास होना जरूरी है। तो इंग्लिश और हिंदी का ये टेस्ट है जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 30 मार्क्स होने चाहिए। फिर पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का टेस्ट है। ये केवल क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज है जिनका
वो अपना रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका टेस्ट देंगे। तो उसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 30 मार्क्स का है। फिर लास्ट में पेपर नंबर 3 है, थर्ड पेपर है, ये सामान्य ज्ञान का है। तो ये सामान्य ज्ञान का टेस्ट है जिसमें आपको पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 30 मार्क्स होने चाहिए। अब देख लीजिए प्रत्येक पेपर का डिटेल एनालिसिस यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पेपर 1 जो कि भाषा ज्ञान का टेस्ट है, इसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 360 मार्क्स के ये हो जाएंगे। और इसमें कितना टाइमिंग मिलेगा आपको, 2 घंटे का कुल समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है। और इसमें हिंदी से क्वेश्चंस कितने होंगे, 60 क्वेश्चंस हिंदी से होंगे और इंग्लिश से भी 60 क्वेश्चंस होंगे। और फिर पेपर 2 की अगर बात करूं तो यहाँ ये क्षेत्रीय भाषा पर टेस्ट है। इसमें 100 क्वेश्चंस आपका टोटल होगा और ये 300 मार्क्स के होंगे। और समय आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे की समय मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है। और ये क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान का टेस्ट है। फिर अगर पेपर 3 की मैं बात करूं तो यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इसका मतलब 360 मार्क्स टोटल हो जाएगा। और समय कितना आपको मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है। अब देख लीजिए कौन कौन से विषय से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में देखते हैं, जीके या जीएस से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर दूसरा झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर कंप्यूटर से ये 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश में टोटल 120 क्वेश्चंस हो गया। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं स्किल टेस्ट। आखिर में हम लोग सैलरी की भी बात करेंगे। तो स्किल टेस्ट में देखिए क्या होना चाहिए, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क में आपको 250 वर्ड्स टाइप करने होंगे, जहां पर आपको 2% एरर कर सकते हैं। बाकी 98% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। कितना परसेंट, 98% एक्यूरेसी होने चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करनी हो और इसमें 10 मिनट में आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। अब देख लीजिए दूसरा स्टेनो में टाइपिंग प्लस स्टेनो, SC/ST के लिए छूट है, 25 वर्ड पर मिनट है, बाकी अदर के लिए 30 वर्ड पर मिनट है और स्टेनो के लिए 30 वर्ड पर मिनट। अब A to Z पूरा जानकारी मैंने आपको दिया। लास्ट में आप देख लीजिए सैलरी की बात करता हूँ। लास्ट में तो सैलरी एलडीसी के लिए कितना है, 19,900 से लेकर के 63,200 तक। इसका मतलब ये बेसिक पे है। तो इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलना चाहिए, लगभग कैलकुलेशन करने के बाद 25,000 इन हैंड आपको मिलेगा इसमें। फिर दूसरा देखिए स्टेनो में, तो स्टेनो में 25,500 से लेकर के 81,100 का ये बेसिक ये सैलरी यहाँ पर। तो बेसिक पे अगर 25,500 है तो इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो अराउंड 30,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो ये तो था फ्रेंड्स पूरा A to Z पूरी जानकारी झारखंड एसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय लेवल की नोटिफिकेशंस के बारे में। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए और ताकि हर एक नोटिफिकेशंस आपको मिले। थैंक यू।